नमस्कार, मैं अमित यादव आपका नर्सिंग स्टडीज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी एमसीक्यू सीरीज सीएचओ के लिए रेगुलरली चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। विच मिल्क मोर सेटिस्फाई द बेबी हंगर? ऐसा मिल्क का कौन सा टाइप है जो बेबी की भूख को मिटा सके? तो इसको जानने से पहले हम एक बार ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं? नॉर्मल डिलीवरी में स्टार्ट करते हैं एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल या विद इन 30 मिनट्स। और सिजेरियन डिलीवरी में कब करते हैं? आफ्टर 3 to 4 आवर। आफ्टर 3 to 4 आवर क्यों करते हैं? क्योंकि मदर को क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया दिया जाता है, और एनेस्थीसिया बेबी के लिए नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, मे बी बेबी को अनकॉन्शियस भी कर सकता है। इसी वजह से मदर का मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग सिजेरियन डिलीवरी में आफ्टर 3 to 4 आवर की जाती है। एक बार फीडिंग कराने में, वन टाइम फीडिंग कराने पर 2 to 3 आवर एनर्जी मिलती है। इसी वजह से बेबी को हर 2 to 3 आवर बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। और फॉर्मूला फीडिंग में क्या होता है? जो बच्चा सीवियर क्लिप पैलेट या क्लिप लिप का होता है, वो फीडिंग नहीं कर पाता, उसके लिए सिरिंज से या पंप सकर से मदर के मिल्क को निकाल कर पिलाया जाता है। वो एनर्जी देता है 3 से 4 आवर। कितनी देता है? 3 से 4 आवर। नॉर्मली अगर बच्चा खुद फीडिंग करता है तो 2 से 3 आवर मिलती है, और फॉर्मूला फीडिंग से करवाई जाती है फीडिंग तो 3 to 4 आवर एनर्जी मिलती है। और कितना ml दूध दिया जाता है, कितना ml मिल्क दिया जाता है किसमें? फॉर्मूला फीडिंग में 30 ml। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 30 ml क्या दिया जाता है? मिल्क दिया जाता है फॉर्मूला फीडिंग में। मदर के मिल्क में लैक्टोफेरिन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? लैक्टोफेरिन एक प्रोटीन होता है। लैक्टोफेरिन एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है? ई कोलाई को, न्यूबॉर्न बेबी में ई कोलाई को इनहिबिट करता है। क्या करता है? ई कोलाई को इनहिबिट करता है। उससे न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबी जीआईटी डिसऑर्डर, रिस्क ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर को डिक्रीज करता है या इनहिबिट करता है। लैक्टोफेरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ई कोलाई को इनहिबिट करके न्यूबॉर्न बेबी में जीआईटी की डिसऑर्डर को इनहिबिट करता है। और पाबा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। क्या होता है? पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। ये क्या करता है? बच्चे को प्रोटेक्ट द मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है। बच्चे को क्या करता है? प्रोटेक्ट द मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है। और एक दिन में मिल्क का कितना सीक्रेशन होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 500 to 600 कितना होता है? 500 to 600 पर डे मिल्क सीक्रेशन होता है। मिल्क सीक्रेशन कितना होता है? 5 to 600। और एंटीबॉडी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सी एंटीबॉडी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? तो कौन सी मिलती है? IgA।
बहुत रिच मात्रा में आईजीए एंटीबॉडी देखने को मिलती है। आइए देखते हैं इसका एडवांटेज, मदर के लिए क्या क्या एडवांटेज है। उससे पहले हम जान लेते हैं कंपोनेंट्स, मिल्क के कंपोनेंट्स, ब्रेस्ट मिल्क के कंपोनेंट्स जान लेते हैं। कंपोनेंट्स तो फैट कितनी होते हैं पर 100 ml में देखेंगे हम, पर 100 ml में कंपोनेंट्स देखेंगे। फैट कितनी होती है, फैट होती है 3.8 ग्राम पर 100 ml। कितनी होती है पर 100 ml, 3.8 ग्राम पर 100 ml क्या होती है, फैट होती है। और इसके बाद प्रोटीन कितनी होती है 1.2 ग्राम पर 100 ml। ये भी कितनी होती है पर 100 ml होती है, 1.2 ग्राम पर 100 ml। इसके बाद लैक्टोज क्या होती है, लैक्टोज ब्रेन शुगर, एक मिल्क शुगर होती है। यह ग्लूकोज और गलक्टोज से मिलकर बनी होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलक्टोज ब्रेन शुगर, गलक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन शुगर भी कहते हैं। देखिए लैक्टोज कितनी होती है 7 ग्राम पर 100 ml, 7 ग्राम पर 100 ml। कैल्शियम वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कितनी होती है, कैल्शियम होती है 35 mg पर 100 ml। कितनी होती है 35 mg पर 100 ml। इसके बाद देखिए वाटर कितना होता है 88%। कितना होता है 88% वाटर होता है। इसके बाद देखिए एनर्जी कितनी मिलती है पर 100 ml में, एनर्जी कितनी मिलती है, तो एनर्जी मिलती है 66 किलो कैलोरी पर 100 ml। कितनी मिलती है 66 किलो कैलोरी पर 100 ml एनर्जी मिलती है। इसके बाद एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फैट कितनी होती है 3.8 ग्राम पर 100 ml होती है। प्रोटीन कितनी होती है 1.2 ग्राम पर 100 ml होती है। लैक्टोज कितनी होती है 7 ग्राम पर 100 ml होती है। कैल्शियम कितनी होती है, कैल्शियम होती है 35 mg पर 100 ml। वाटर कितना होता है 88% वाटर होता है। जबकि एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है 66 किलो कैलोरी पर 100 ml होती है। आइए इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसके एडवांटेज मदर में एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो मदर में एडवांटेज देखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टू प्रिवेंट पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकता है। कैसे रोकता है देखते हैं, प्रिवेंट कैसे करता है पीपीएच को। तो जब न्यूबॉर्न बेबी या बच्चा शक करता है निपिल को फीडिंग के लिए शक करता है, तो रेस्पॉन्स कहां जाता है, हाइपोथैलेमस के पास क्या जाता है, रेस्पॉन्स जाता है। हाइपोथैलेमस कहां भेजता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास रेस्पॉन्स भेजता है। कहां भेजता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। क्या करती है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। अब ऑक्सीटोसिन के 2 फंक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। ऑक्सीटोसिन एक तो क्या करता है, ब्रेस्ट की एपिथेलियल सेल पर क्या करता है, मिल्क का इजैकुलेशन करता है। क्या करता है, मिल्क का इजैकुलेशन करता है। मिल्क का इजैकुलेशन करता है। मिल्क का सिंथेसिस कौन करता है, सिंथेसिस करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क सिंथेसिस कौन करता है, मिल्क सिंथेसिस करता है प्रोलैक्टिन। कौन, प्रोलैक्टिन करता है मिल्क सिंथेसिस। जबकि मिल्क इजैकुलेशन कौन करता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं इसे, लेट डाउन रिफ्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट,
लेट डाउन लेट डाउन रिफ्लेक्स, मिल्क इजाकुलेशन कराता है क्या, ऑक्सीटोसिन, और इसे लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। इसका दूसरा एक तो ये तो एक फंक्शन हो गया, क्या करता है, ब्रेस्ट की एपिथेलियल सेल पर जाकर क्या मिल्क इजाकुलेशन करवाता है। दूसरा क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्रस, यूट्रस की मसल्स में क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन। और इसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कराने की वजह से ही क्या होता है, टू प्रिवेंट पीपीएच, पीपीएच स्टॉप होता है। इसी वजह से यह क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क क्या करता है, हमने देखा था क्या करता है, टू प्रिवेंट पीपीएच, पीपीएच को रोकता है। इसका दूसरा एडवांटेज देखते हैं मदर के लिए, दूसरा एडवांटेज क्या होता है, तो दूसरा एडवांटेज होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, LAM, लैक्टेशन एमिनोरिया पीरियड, लैक्टेशन एमिनोरिया पीरियड। ये कब तक होता है, अप टू 6 मंथ, कब तक होता है, अप टू 6 मंथ, 6 मंथ तक होता है। इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, क्यों ओवुलेशन नहीं बनेगा, लैक्टेशन एमिनोरिया रहेगा तो एमिनोरिया में ओवुलेशन कहां से बनेगा, तो ओवुलेशन नहीं बनेगा। इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, इसी वजह से इसे कहा गया है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसी वजह से इसे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं क्या करता है, फीडिंग कराने से मदर का एडवांटेज क्या है, टू डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे आगे देखें तो डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवेरियन कैंसर। ये क्या क्या करता है, देखिए क्या क्या करता है, ये करता है LAM, लैक्टेशन एमिनोरिया पीरियड अप टू 6 मंथ तक होता है। इसी वजह से इसे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहा गया है। और टू डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को इनिबिट करता है, और इनिबिट किसको करता है, ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर को क्या करता है, इनिबिट करता है। आगे देखते हैं टाइप, क्या देखते हैं, टाइप देखते हैं। टाइप पहला कोलेस्ट्रम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रम, फर्स्ट 3 डे, फर्स्ट 3 डे, फर्स्ट 3 डे की फीडिंग को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। इसे बेबी का फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी कहा गया है। क्या कहा गया है, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी कहा गया है। क्या कहा गया है, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी बेबी का कहा गया है। इसमें क्या होता है, रिच मात्रा में फैट सोलेबल विटामिन A, D, E, K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, और इंक्रीज प्रोटीन, क्या होता है, इंक्रीज प्रोटीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा टाइप देखें तो दूसरा कौन सा होता है, ट्रांसिशनल। ये कब से होता है, 4 to 14 डे या 2 वीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कब तक होता है, 2 वीक तक होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, फैट होता है, प्रचुर मात्रा में क्या होता है, इसमें फैट होता है। इससे आगे देखें तो मैच्योर मिल्क, मैच्योर मिल्क, मैच्योर मिल्क क्या होता है, आफ्टर ट्रांसिशनल मिल्क के बाद में जो मिल्क होता है वो कौन सा होता है, वो होता है मैच्योर मिल्क होता है, 4 मिल्क। इसके बाद 4 मिल्क, 4 मिल्क क्या होता है, रेगुलर फीडिंग के दौरान जो फर्स्टली मिल्क इजाकुलेट होता है वो होता है कौन सा, 4 मिल्क। रेगुलर फीडिंग के दौरान जो फर्स्ट में मिल्क इजाकुलेशन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है 4 मिल्क। और जो हिंड मिल्क, हाइंड मिल्क क्या होता है, ये होता है रेगुलर फीडिंग के दौरान जो एंड में मिल्क, इसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में 4 मिल्क में होता है मिनरल एंड विटामिन। और ये बेबी की किसको मेटता है, थ्रस्ट को मेटता है, न कि हंगर को। हंगर को कौन, भूख को कौन मेटता है, हाइंड मिल्क मेटता है।
अभी अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये ही पूछा गया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि बच्चे की हंगर को कौन से टाइप का मिल्क हंगर को सेटिस्फाई करता है, तो कौन से टाइप का करता है, हाइंड। और उसमें ऑप्शन में क्या था, हाइंड मिल्क, तो उसमें क्या आएगा, हाइंड मिल्क। और थ्रस्ट को कौन सा करता है, थ्रस्ट को करता है कौन सा, फोर मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर मिल्क क्या करता है, थ्रस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद में देखें, जैसे कि कभी कभी न्यूबॉर्न की डेथ हो जाए तो ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए क्या दिया जाता है, 2.5 mg ब्रोमोक्रप्टिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्रोमोक्रप्टिन क्या दिया जाता है, 2.5 mg ब्रोमोक्रप्टिन BD फॉर 14 डे या 2 वीक तक क्या किया जाता है, 2.5 mg ब्रोमोक्रप्टिन दी जाती है, BD फॉर 14 डे के लिए दी जाती है। ये क्या कार्य करती है, देखिए ये क्या करेगी, ये करेगी डोपामाइन को बढ़ाएगी, डोपामाइन को इंक्रीज करेगी। डोपामाइन इंक्रीज होगा तो डोपामाइन क्या करेगा, डोपामाइन प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करता है या इनहिबिट करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोलैक्टिन को क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करेगा। प्रोलैक्टिन डिक्रीज होगा तो प्रोलैक्टिन का क्या फंक्शन है, प्रोलैक्टिन मिल्क सीक्रेशन करता है, तो मिल्क सीक्रेशन क्या करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क सीक्रेशन करता है। अब देखिए ये ब्रोमोक्रप्टिन क्या कर रही है, डोपामाइन को इंक्रीज करके, डोपामाइन क्या कर रहा है, प्रोलैक्टिन को डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोलैक्टिन को डिक्रीज कर रहा है। प्रोलैक्टिन डिक्रीज होगा तो प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन क्या है, मिल्क का सीक्रेशन करना, और प्रोलैक्टिन डिक्रीज हो जाएगा तो मिल्क सीक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिल्क सीक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये किसमें दी जाती है, ये दी जाती है न्यूबॉर्न बेबी की क्या डेथ हो जाए तो मदर को ब्रेस्ट सिंथेसिस को रोकने के लिए, ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसिस को रोकने के लिए क्या दिया जाता है, 2.5 mg BD क्या दी जाती है, ब्रोमोक्रप्टिन दी जाती है। वो क्या करती है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, डोपामाइन को इंक्रीज करके प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करती है। तो प्रोलैक्टिन डिक्रीज होगा तो प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन है, ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसिस कराता है, तो ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसिस कराएगा तो क्या होगा, मिल्क का सीक्रेशन नहीं होगा, मिल्क सीक्रेशन नहीं होगा तो मिल्क सीक्रेशन इनहिबिट होगा। आइए एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच मिल्क मोर सेटिस्फाई द बेबी हंगर, बेबी की भूख को कौन सा मिल्क कंप्लीट करता है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या हाइंड मिल्क क्या करता है, बेबी के हंगर को, और थ्रस्ट को कौन सा करता है, फोर मिल्क, क्योंकि इसमें मिनरल और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। और इसमें क्या होती है, इसमें फैट क्या होती है, इसमें फैट रिच मात्रा में क्या होती है, फैट होती है। तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एज सून ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी चाहिए, या विद इन 30 मिनट्स में स्टार्ट कर देनी चाहिए। और सिजेरियन सेक्शन में कब तक कर देनी चाहिए, आफ्टर 3 to 4 आवर। क्यों, क्योंकि 3 to 4 आवर से पहले मदर को क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसका इफेक्ट बेबी पर न आ जाए, इसी वजह से 3 to 4 आवर आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। आइए देखते हैं, वन टाइम में 2 to 3 आवर क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसी वजह से मोस्ट कॉमन पर डे, ये क्वेश्चन बहुत आता है, पर डे कितनी बार फीडिंग करवाई जाती है, तो कितनी बार, 2 to 3 आवर इसको एनर्जी मिल रही है, तो समथिंग 8 to 12 टाइम, 8 to 12 टाइम क्या कराई जाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाएगी, पर डे कराई जाएगी। फॉर्मूला फीडिंग में क्या होता है, 3 to 4 आवर क्या करती है, ये एनर्जी देती है, और इसमें कितना मिल्क दिया जाता है, पर फीडिंग दिया जाता है 30 ml मिल्क दिया जाता है। इसमें लैक्टोफेरिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, जो इकोलाई को डिक्रीज करके न्यूबॉर्न बेबी के जीआईटी डिसऑर्डर को इनहिबिट करता है, या बेबी को जीआईटी डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करता है।
वो देखिए इसमें और कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है, तो लैक्टोग्लोबुलिन और लैक्टोग्लोबुलिन और लैक्टोएल्बुमिन देखने को मिलती है। इसमें पाबा क्या होता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जो क्या करता है, न्यूबॉर्न बेबी को मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है। पाबा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आता है। पाबा क्या करता है, बेबी को प्रोटेक्ट द मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है। 1 डे में कितना मिल्क सीक्रेशन होता है, तो 1 डे में कितना होता है, 500 to 600 क्या होता है, मिल्क सीक्रेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी होती है, कौन सी होती है, ये होती है IgA। इंक्रीज मात्रा में क्या होती है, IgA मेनली रूप से होती है। इसके कंपोनेंट्स देखें तो पर 100 ml में फैट कितनी होती है, फैट होती है 3.8 ग्राम पर 100 ml, और लैक्टोज कितनी होती है, 7 ग्राम पर 100 ml। कैल्शियम कितना होता है, 35 mg पर 100 ml, 35 mg पर 100 ml। वाटर कितना होता है, 88, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आता है। वाटर कितना होता है, 88% होता है। और एनर्जी कितनी मिलती है, 66 किलो कैलोरी पर 100 ml क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आइए देखते हैं इसके एडवांटेज। देखिए तो मदर में टू प्रिवेंट पीपीएच को क्या रोकता है, कैसे रोकता है, अभी हमने देखा था बेबी जब शक करेगा तो हाइपोथैलेमस के पास क्या रेस्पॉन्स जाएगा, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास रेस्पॉन्स भेजेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करेगी, क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करेगी। ऑक्सीटोसिन का मेनली रूप से 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक तो क्या करता है, ब्रेस्ट की एपिथेलियल सेल पर मिल्क का इजाकुलेशन करवाता है, और दूसरा क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूट्रस मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और यूट्रस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, यूट्रस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से पीपीएच या ब्लीडिंग स्टॉप होती है। इसी वजह से टू प्रिवेंट पीपीएच को रोकता है। दूसरा एडवांटेज देखें तो लैक्टेशन एमिनोरिया पीरियड अप टू 6 मंथ, यह क्या होता है, 6 मंथ तक होता है। और इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहा गया है, क्योंकि एमिनोरिया रहता है तो ओवुलेशन का बनने का कोई काम नहीं है, तो इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहा गया है। और क्या करता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को डिक्रीज करता है या इनहिबिट करता है। और क्या करता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर की रिस्क को डिक्रीज करता है। इसके टाइप देखे, ब्रेस्ट मिल्क के टाइप देखे तो कोलेस्ट्रम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रम फर्स्ट 3 डे का मिल्क जो सीक्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसे बेबी का फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी कहा गया है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज क्या होता है, प्रचुर मात्रा में इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, और क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन होता है। ट्रांसिशनल को देखें तो इसमें यह कितने दिन, 4 to 14 दिन, 4 to 14 डे और अप टू 2 वीक तक जो मिल्क सीक्रेशन होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसिशनल होता है। मैच्योर मिल्क क्या होता है, आफ्टर ट्रांसिशनल मिल्क के बाद जो मिल्क का सीक्रेशन होता है वो कौन सा होता है, मैच्योर मिल्क। फोर मिल्क क्या होता है, फोर मिल्क होता है रेगुलर फीडिंग के दौरान जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग का जो मिल्क सीक्रेशन होता है, उसमें इंक्रीज मात्रा में क्या होता है, इंक्रीज मिनरल और विटामिन होते हैं। इसे फोर मिल्क कहते हैं। फोर मिल्क क्या करता है, बेबी की थ्रस्ट को मिटाता है। और हाइंड मिल्क क्या करता है, हाइंड मिल्क क्या करेगा, हाइंड मिल्क बेबी की हंगर को, भूख को मिटाएगा। क्यों, उसमें तो प्रचुर मात्रा में क्या था, उसमें था विटामिन और क्या था, मिनरल्स था। इसमें क्या है, इसमें है फैट, प्रचुर मात्रा में क्या है, तो इसी वजह से है बेबी की भूख को मिटाता है। अगर न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो जाए तो मदर का मिल्क सीक्रेशन
इनहिबिट करने के लिए क्या देंगे, 2.5 mg ब्रोमोक्रप्टिन देंगे। क्या देंगे, 2.5 mg ब्रोमोक्रप्टिन, बीडी फॉर 14 डे, 14 डे के लिए बीडी देंगे। क्या देंगे, 2.5 mg ब्रोमोक्रप्टिन। ये क्या करेगी, इसका मेनली फंक्शन क्या है, ये डोपामिन को इंक्रीज करेगी। डोपामाइन को इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन डिक्रीज होगा। प्रोलैक्टिन डिक्रीज होगा तो प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन है, ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसिस हार्मोन है, और ब्रेस्ट मिल्क का सीक्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई होप आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अच्छी तरह से आप जान चुके होंगे। हमने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में लगभग मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज जो भी ब्रेस्ट फीडिंग पर आते हैं उनके बारे में देख लिया है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इम्यूनोग्लोबिन फाउंड द मदर ब्रेस्ट मिल्क। अभी अभी हमने पढ़ा था क्या, इम्यूनोग्लोबिन फाउंड द मदर ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है, तो क्या IgA, ये अभी अभी हमने देखा था IgA। और IgE ये क्या करती है, ये एलर्जी कंडीशन में, IgE क्या होती है, एलर्जी कंडीशन में होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, IgM मैक्रो, इसे क्या बोलते हैं, मैक्रो भी बोलते हैं। ये तो देख लिया है। द इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन द मदर ब्रेस्ट मिल्क कौन सा मिलता है, अभी अभी पीछे हमने देखा था, पिछले MCQ में अच्छी तरह से सोल्व करा था, कौन सा होता है, IgA होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The color of bag in which the PPE kit are disposed according to WHO। very important क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। WHO के अनुसार PPE किट किसमें डिस्कार्ड होगी, तो WHO के अनुसार तो होगी येलो में। किसमें होगी, येलो में। और वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली एम्स के अनुसार कहां पर होगी, दिल्ली एम्स के अनुसार रेड में डिस्कार्ड होगी। कहां में होगी, रेड में डिस्कार्ड होगी। आइए एक बार बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट कब आया था, यह आया था 1998 में। वेरी इंपॉर्टेंट। इसने क्या दिया था, इसने दिया था इसमें 10 कैटेगरी, 10 कैटेगरी और 4 कलर कोडिंग। क्या था, 4 कलर कोडिंग में डिवाइड किया था। इसका अपडेट कब हुआ था, इसका अपडेट हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, 28 मार्च 2016 को अपडेट हुआ था। आइए इससे पहले हम BMW के बारे में देख लेते हैं। 10 कैटेगरीज कौन सी हैं, तो इसको एक ट्रिक के रूप से पढ़ेंगे। 10 कैटेगरीज को ट्रिक के रूप से पढ़ते हैं। AA प्लस हम क्या पढ़ रहे हैं, BMW, तो इसका क्या लेंगे, MW ले लेंगे, B को छोड़ देंगे, तो क्या लेंगे, MW प्लस DS का स्क्वायर की क्या करानी है, DS के स्क्वायर की क्या करवानी है, LIC बनानी है। क्या बनानी है, LIC बनानी है। देखो AA और इसके बाद क्या है, हम BMW को देख रहे हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को देख रहे हैं, तो उसका MW ले लेते हैं, प्लस DS का स्क्वायर की क्या करवानी है, LIC करवानी है। ये एक ट्रिक है, इस रूप से निकालते हैं। A मीन्स ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या आता है, पहले तो इसमें आता है प्लेसेंटा, और क्या आएगा, गोल ब्लैडर, मतलब ह्यूमन टिश्यू आएंगे, और क्या आएगा, गोल ब्लैडर, अपेंडेक्टोमी हो तो अपेंडिक्स, और कोई पार्ट का क्या हुआ हो, एम्पुटेटेड पार्ट आएगा। क्या हुआ हो, एम्पुटेशन हुआ हो। इसको मैनेज कैसे करते हैं, तो इसको मैनेज किससे करते हैं, इंसीरेशन से या डीप ब्यूरियल।
क्या करते हैं, इंसीरेशन या डीप ब्यूरियल। तो इंसीरेशन में क्या किया जाता है, इनको जलाया जाता है, इस वेस्ट को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंसीरेशन में टेम्परेचर कितने डिग्री होता है, तो कितना डिग्री होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन थे, इसके अलावा 1200 डिग्री सेल्सियस पर इंसीरेट किया जाता है वेस्ट को। और डीप ब्यूरियल में क्या किया जाता है, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है। इसके बाद देखे, ये हो गई कौन सी, कैटेगरी फर्स्ट। क्या हो गई, कैटेगरी फर्स्ट। अब कैटेगरी सेकंड देखते हैं। कैटेगरी सेकंड में क्या है, एक ए ले लिया फर्स्ट में, सेकंड में क्या हुआ है, ए मीन्स एनिमल वेस्ट। क्या होगा, एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट, इसमें क्या आएगा, एनिमल वेस्ट आएगा, एनिमल टिश्यू, एनिमल का ब्लड, जो भी कुछ है वो एनिमल वेस्ट आएगा। इसको भी मैनेज कैसे करेंगे, इसको भी मैनेज क्या करेंगे, इंसीरेशन से, और किससे करेंगे, और डीप ब्यूरियल से करेंगे। क्या करेंगे, डीप ब्यूरियल से करेंगे। इसके बाद देखें तो एम मीन्स माइक्रोबायोलॉजिकल। ये कौन सी थी, कैटेगरी सेकंड। फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली, कैटेगरी थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कैटेगरी थर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। और कौन सा है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट प्लस बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। इसमें क्या आएगा, जैसे वैक्सीन कल्चर के लिए, वैक्सीन या कोई कल्चर के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजते हैं, वो आएगा। इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी मैनेज किससे करेंगे, इंसीरेशन। पहले तो इसको करेंगे, क्या करेंगे, इसको करेंगे केमिकल से डिसइंफेक्शन करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इंसीरेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंसीरेशन करेंगे। आइए, कैटेगरी थर्ड तक हमने जान लिया। कैटेगरी फोर्थ में क्या है, डब्ल्यू में क्या होगा, कैटेगरी फोर्थ। कैटेगरी फोर्थ में क्या होगा, वेस्ट शार्प। वेस्ट शार्प में क्या आता है, जैसे निडल ब्लेड ईटीसी, ये किस में आएंगे, वेस्ट शार्प में। इसको मैनेज कैसे करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको मैनेज करेंगे किससे, ऑटोक्लेविंग। किससे करेंगे, ऑटोक्लेविंग से मैनेज करेंगे, या फिर किससे करेंगे, इसको करेंगे श्रेडिंग से करेंगे। श्रेडिंग मीन्स क्या होता है, ऑटोक्लेविंग तो हम जानते हैं 120 प्रेशर से किया जाता है, 121 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर से ऑटोक्लेव किया जाता है। और श्रेडिंग क्या होता है, इसको जैसे वेस्ट शार्प है, नीडल को, ब्लेड को, इनको क्या किया जाता है, इनको टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। इसको इस तरह से मैनेज किया जाता है। अब हमने क्या देख लिया, AMW फोर्थ कैटेगरी तक देख ली। इसके बाद डी देखते हैं। डी मीन्स क्या होगा, डी मीन्स होगा कैटेगरी 5। कैटेगरी क्या हो गई, ये कैटेगरी 5 है। इसको क्या करेंगे, कैटेगरी 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या आएंगी, कैटेगरी 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन। डिस्कार्डेड में कौन सी आएंगी, एक तो एक्सपायर्ड हुई मेडिसिन और एक साइटोटॉक्सिक, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी आएंगी, साइटोटॉक्सिक क्या आएंगी, मेडिसिन आएंगी। इन्हें क्या करा जाएगा, इन्हें भी क्या करा जाएगा, इंसीरेशन, या क्या किया जाएगा, इंसीरेट किया जाएगा, या फिर डीप ब्यूरियल। स्पेशली तो इन्हें इंसीरेट ही किया जाता है। अब देखते हैं कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 में क्या होगा, कैटेगरी 6 में क्या आएगा, ए देख लिया, एम देख लिया, डब्ल्यू देख लिया, डी देख लिया, एस का स्क्वायर। अब देखते हैं कैटेगरी 6 में। कैटेगरी 6 सोइल्ड वेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सोइल्ड वेस्ट। क्या आएगा इसमें, सोइल्ड वेस्ट आएगा। क्या आएगा, सोइल्ड वेस्ट। सोइल्ड वेस्ट में क्या आएगा, कोई भी कंटामिनेटेड है जो आएगा, जैसे कि बैंडेज,
इसके अलावा बैंडेज के अलावा क्या है, गोज पीस, गोज पीस। इसके अलावा क्या आएगा, कॉटन स्वैब। ये किस में आएगा, सॉइल्ड वेस्ट में आएगा। इन्हें क्या करेंगे, इन्हें भी क्या करेंगे, इंसीरेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, इंसीरेशन करेंगे। अब देखते हैं कैटेगरी 7। कैटेगरी 7 में क्या है, एस का स्क्वायर है, तो एस का स्क्वायर है तो 6 में एक एस देख लिया। और सेकंड एस कैटेगरी 7 में किस में देखेंगे, कैटेगरी 7 में देखेंगे। तो कैटेगरी 7 में देखते हैं सॉलिड वेस्ट। ये क्या था, सॉलिड वेस्ट, और ये क्या है, सॉलिड वेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सॉलिड वेस्ट। इसमें क्या आएगा, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या होगा, इसमें आएगा जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक की सामान आएगा। प्लास्टिक में क्या आएगा, जैसे कैथेटर, कैथेटर। और क्या आएगा, कैथेटर के अलावा जैसे राइल्स ट्यूब, एनजी ट्यूब, ये किस में आएंगी, ये सारी किस में आएंगी, इसी में आएंगी। किस में, कैटेगरी सॉलिड वेस्ट में आएंगी। इसको क्या किया जाता है, इनको किया जाता है, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, ऑटोक्लेव के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा, ऑटोक्लेव के द्वारा, या फिर इंसीरेशन किया जाता है। डीप्यूरियल भी किया जाता है। इनका क्या किया जाता है, मोस्टली क्या किया जाता है, मोस्टली इनका किया जाता है ऑटोक्लेव किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव किया जाता है। ये क्या है, कैटेगरी 7 है, सॉलिड वेस्ट है। अब कैटेगरी 8, कैटेगरी 8, कैटेगरी 8 को देखते हैं। तो कैटेगरी 8 में क्या होगा, 7 में क्या होगा, डी एस का स्क्वायर को देख लिया। इसकी LIC करवानी है। क्या करवानी है, LIC करवानी है। तो LIC में L मीन्स लिक्विड वेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या होगा, लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट को क्या करेंगे, लिक्विड वेस्ट जैसे कैसे, जैसे फ्लोर, फ्लोर में क्या कर रहे हो, डिसइंफेक्शन कर रहे हो, तो उसका जो वेस्ट होता है उसको क्या करेंगे, या तो उसको केमिकल से डिसइंफेक्टेड कर देंगे, या केमिकल से डिसइंफेक्टेड नहीं करेंगे तो ड्रेन, क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे। ड्रेन मतलब इकट्ठा एक जगह ड्रेन करते हैं। ये किस में करते हैं, कैटेगरी 8 में। अब कैटेगरी 8 में देख लिया। अब क्या बचा, आई, एल देख लिया, आई में क्या होगा, आई में होगा इंसीरेशन एस। क्या होता है, इंसीरेशन एस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है, इंसीरेशन एस। मतलब जिस भी वेस्ट को मैनेज करते हैं हम, मैनेज करने के बाद इंसीरेट करते हैं। इंसीरेट मतलब उसको जलाया जाता है, जलाने के बाद में जो एस बचती है वो क्या कहलाती है, इंसीरेशन एस। इंसीरेशन एस। इसे मैनेज कैसे कहते हैं, इसे मैनेज करते हैं डीप ब्यूरियल। इसे क्या, जमीन में दबा दिया जाता है। जो बस्ती है उसको क्या करते हैं, जमीन में दबा दिया जाता है। और लास्ट क्या बच रहा है, सी, केमिकल वेस्ट। केमिकल, इसको भी क्या करते हैं, इसको डीप ब्यूरियल। इसको मैनेज कैसे करते हैं, डीप ब्यूरियल। तो हमने इसकी BMW की क्या देख ली, बायोमेडिकल वेस्ट की 10 कैटेगरी थी, 10 की 10 कैटेगरी देख ली। ये एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने ट्रिक निकाली थी क्या, AA प्लस BMW में क्या करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट में क्या करेंगे, MW ले लेंगे। तो इसका MW ले लिया, प्लस DS का स्क्वायर, DS का स्क्वायर की क्या करनी है, LIC बनानी है अपने को। क्या बनानी है, LIC। ये क्या थी, अपनी ट्रिक थी। अब देखते हैं तो कैटेगरी फर्स्ट में क्या आया था, कैटेगरी फर्स्ट में आया था ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आया था। इसमें क्या होता है, जैसे प्लेसेंटा होता है, जैसे अपेंडेक्टोमी करते हैं तो अपेंडिक्स होता है, गोल ब्लेडर होता है, ये सब क्या में होता है, ये सब इसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में होता है। इन्हें मैनेज कैसे किया जाता है, इसे मैनेज किया जाता है इंसीरेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है, या डीप ब्यूरियल के द्वारा मैनेज किया जाता है। इंसीरेशन का टेम्परेचर कितना होता है, इंसीरेशन का टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितना होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकंड कैटेगरी को देखें तो इसमें क्या आता है, एनिमल वेस्ट आता है। एनिमल वेस्ट, ब्लड टिश्यू जो भी एनिमल के हैं वो आते हैं। थर्ड में देखें तो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट या बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, जो भी हम माइक्रोबायोलॉजी में
बेचते हैं, जैसे कि वैक्सीन हुआ, कल्चर हुआ, जो भी बेचते हैं उनका जो वेस्ट होता है वो वेस्ट क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। उसको भी कैसे मैनेज किया जाता है, उसको इंसिनरेशन के द्वारा इंसिनरेट करके क्या मैनेज किया जाता है। फोर्थ कैटेगरी में क्या होता है, फोर्थ कैटेगरी में वेस्ट शार्प होता है। क्या होता है, वेस्ट शार्प फोर्थ कैटेगरी में होता है। इनको मैनेज कैसे किया जाता है, इनको मैनेज, इसका क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से किया जाता है। इसका मैनेज ऑटोक्लेव के द्वारा या श्रेडिंग के द्वारा किया जाता है। श्रेडिंग में क्या करते हैं, इनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कैटेगरी 5, कैटेगरी 5 में क्या होगा, डिस्कार्डेड मेडिसिन। क्या होगा, डिस्कार्डेड मेडिसिन होगा। इसमें जैसे एक्सपायरी डेट की मेडिसिन या साइटोटॉक्सिक मेडिसिन होती है, उनको डिस्कार्डेड वेस्ट, ये किसमें, कैटेगरी 5 में आता है। इसे कैसे करते हैं, इसे इंसिनरेशन के द्वारा या डीप ब्यूरियल के द्वारा क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। आइए देखते हैं कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 में क्या आता है, सॉइल्ड वेस्ट आता है, जो कंटामिनेटेड, जैसे क्या हुआ, बैंडेज हुई, या फिर क्या हुआ, गोज पीस हुआ, या फिर कॉटन स्वैब हुआ। ये किस में आते हैं, ये आते हैं सॉलिड वेस्ट में आते हैं। सॉइल्ड वेस्ट में, सॉरी, सॉइल्ड वेस्ट में आते हैं, सॉलिड में नहीं आते हैं, सॉइल्ड वेस्ट में आते हैं। इसके बाद देखिए सॉलिड, कैटेगरी 7, वेरी इंपॉर्टेंट। कैटेगरी 7 में क्या आते हैं, जैसे प्लास्टिक का कैथेटर हुआ, कुछ भी राइल्स ट्यूब हुई, ये किस में आते हैं। और दिल्ली एम्स के अनुसार क्या, दिल्ली एम्स के अनुसार पीपीई किट भी किस में आएगा, इसमें रेड में। इसको 7 कैटेगरी को किस में डालते हैं, रेड में डालते हैं, अभी देखेंगे हम। कैटेगरी 8, कैटेगरी 8 में क्या है, लिक्विड वेस्ट आता है। इसको मैनेज किससे करते हैं, इसको मैनेज करते हैं केमिकल के द्वारा मैनेज किया जाता है, और इसे क्या करा जाता है, ये डीप ब्यूरियल कर दिया जाता है। इसके बाद लास्ट, सेकंड लास्ट क्या होता है, सेकंड लास्ट होता है इंसिनरेशन एस। जैसे कि हम मैनेज करते हैं किसी भी वेस्ट को इंसिनरेशन के द्वारा, तो जो भी एस बचता है उसको क्या करते हैं, उसको डीप ब्यूरियल कर देते हैं। और लास्ट टाइम क्या बचा, केमिकल वेस्ट, इसको क्या करते हैं, डीप ब्यूरियल करते हैं। तो हमने 10 की 10 कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट की देख ली। अब इसकी कलर कोडिंग, इसकी कलर कोडिंग देख लेते हैं। तो इसकी कलर कोडिंग क्या है, इसमें देखिए मोस्टली रेड कलर कोडिंग, 4 कलर कोडिंग में बांटा गया है। रेड, कौन सी, रेड के बाद येलो, रेड येलो प्लस व्हाइट या ब्लू, व्हाइट या ब्लू या फिर ब्लैक। इसको 4 कैटेगरी में 4 कलर कोडिंग दी गई है। येलो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, येलो में क्या आएगा, 1 कैटेगरी आएगी, 1 कैटेगरी आएगी। और कौन सी आएगी, 3rd कैटेगरी आएगी। और कौन सी आएगी, 6 कैटेगरी आएगी। ये किस में आएंगी, जैसे कि क्या क्या आएगा, येलो में क्या क्या आएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा। 3rd में क्या आएगा, 3rd में क्या आएगा, इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल जो भी वेस्ट होता है कंटामिनेटेड वो आएगा। और व्हाइट में वेस्ट आर वेरी वेरी, कैटेगरी कौन सी आएगी, 4th कैटेगरी। 4th कैटेगरी कौन सी है, शार्प, शार्प वेस्ट की कैटेगरी है, वो कौन सी है, 4th में आएगी। किस में आएगी, कैटेगरी 4th किस में आएगी, व्हाइट में आएगी। इसके अलावा रेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें कौन सी कैटेगरी आएगी, 7। जो भी प्लास्टिक का आर्टिकल है वो किस में आएगा, इसमें रेड कैटेगरी में आएगा। तो ये इसकी 4 कलर कोडिंग थी। हमने 4 की 4 कलर कोडिंग देख ली। हाँ, ब्लू में क्या आएगा, ब्लू में आते हैं वायल्स, एम्पुल्स, ये ब्लू में आते हैं। और व्हाइट में क्या आते हैं, वेस्ट शार्प आते हैं। ब्लैक में कुछ नहीं आता, नॉन इन्फेक्शियस न्यूज़पेपर, ये सब किस में आते हैं, ब्लैक में आते हैं। तो हमने अच्छी तरह से इसकी 10 की 10 कैटेगरी देख ली और 4 कलर कोडिंग देख ली। इसका अपडेट कब हुआ था, BMWM बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 28 मार्च 2016 को हुआ था। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से जान चुके होंगे, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में भी अच्छी तरह से जान चुके होंगे। हमने 10 की 10 कैटेगरी और 4 कलर कोडिंग देख ली है। तो इसमें पीपीई किट किस में जाएगी, पीपीई किट जाएगी WHO के अनुसार, तो किस में जाएगी, येलो में जाएगी, येलो में डिस्कार्ड होगी। और जबकि दिल्ली एम्स के अनुसार कहां पे होगी,
रेड में डिस्कार्ड होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन और BMW के बारे में, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिसेफ वाज एस्टैब्लिश कब हुआ यूनिसेफ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी क्या फंड, क्या है? फंड। क्या हुआ? इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ये कब आया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कब आया था? 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को एस्टेब्लिश हुआ था क्या? यूनिसेफ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 1946। 1919 में क्या था? 1919 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब आई थी? 1919 में आई थी। 1908 में इसमें क्या आई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, TNAI। क्या आई थी? TNAI, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या आई थी? ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। कहां पे? बॉम्बे में। कहां है? बॉम्बे में। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड होती है। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 11 दिसंबर 1946 को एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क में। तो आई होप आप यूनिसेफ के बारे में भी अच्छी तरह से जान चुके होंगे। हाँ, इसने क्या दिया था? इसने दिया था गोबी प्लस ट्रिपल एफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पूछ लेता है कभी कभी। इसने क्या दिया था? गोबी प्लस ट्रिपल एफ। जी मतलब ग्रोथ चार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ चार्ट। ओ मतलब ओ मीन्स क्या होता है? ओ मीन्स होता है ओरल रिहाइड्रेशन। बी मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में अभी पीछे हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। आई मीन्स क्या होता है? इम्यूनाइजेशन। क्या होगा? इम्यूनाइजेशन। आई मीन्स क्या होगा? जी मीन्स ग्रोथ चार्ट। ओ मीन्स क्या होगा? ओरल रिहाइड्रेशन। बी मीन्स क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग। और आई मीन्स क्या होगा? इम्यूनाइजेशन। ट्रिपल एफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल एफ। एफ मीन्स फीमेल एजुकेशन। क्या होगा? फीमेल एजुकेशन। सेकेंड एफ मीन्स क्या होगा? फीमेल न्यूट्रिशन। क्या होगा? फीमेल न्यूट्रिशन। क्या होगा? फीमेल न्यूट्रिशन। थर्ड एफ मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली प्लानिंग। क्या होगा? फैमिली प्लानिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या होगा? फैमिली प्लानिंग। तो यूनिसेफ ने क्या दिया था? गोबी प्लस ट्रिपल एफ। इसमें क्या? जी मीन्स क्या होगा? ग्रोथ चार्ट। ओ मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन। बी मीन्स क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग। आई मीन्स क्या होगा? इम्यूनाइजेशन। ट्रिपल एफ भी, ट्रिपल एफ को हम यहां देखते हैं तो ट्रिपल एफ मीन्स क्या होगा? वन एफ मीन्स होगा फीमेल एजुकेशन, सेकंड एफ मीन्स होगा फीमेल न्यूट्रिशन, और थर्ड एफ मीन क्या होगा? थर्ड एफ मीन्स होगा फैमिली प्लानिंग। ये किसने दिया था? ये यूनिसेफ ने दिया था। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहां था? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर था। आई होप इस क्वेश्चन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डोज ऑफ ओरल विटामिन ए सप्लीमेंट एट 9 मंथ। 9 मंथ पर ओरली विटामिन ए
9 मंथ पर ओरल विटामिन ए का सप्लीमेंट कितना दिया जाता है, कितनी दी जाती है, इसकी डोज कितनी दी जाती है? 1000 इंटरनेशनल यूनिट या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। तो इसमें से क्या दी जाती है? या 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो 9 मंथ। आइए हम देखते हैं एक बार विटामिन ए के बारे में अच्छी तरह से देखते हैं। तो विटामिन ए की टोटल विजिट होती है कितनी? इसकी टोटल विजिट कितनी होंगी? इसकी टोटल विजिट होंगी 9। कितनी होंगी? 9 इसकी टोटल विजिट होती है। और जबकि टोटल डोज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसकी टोटल डोज कितनी होगी? टोटल डोज होगी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जैसे 9 मंथ पे दी जाएगी 1 लाख यूनिट। कितनी जाएगी? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाएगी। इसके बाद जैसे इसके बाद दी जाती है हर 6 मंथ पर, 5 ईयर तक दी जाती है, हर 6 मंथ पर दी जाती है। तो देखते हैं 9 मंथ पर विटामिन ए के बारे में देखते हैं। 9 मंथ पर कितनी दी जाएगी? 9 मंथ पर दी जाएगी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फिर उसके बाद हर 6 महीने के गैप में दी जाती है, 5 ईयर तक दी जाती है और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। फिर 1.6 ईयर में कितनी दी जाएगी? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाएगी। फिर 2 ईयर में कितनी दी जाएगी? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाएगी। फिर 2.6 में कितनी दी जाएगी? 2 लाख। फिर 3 में कितनी दी जाएगी? 2 लाख। ऐसे 5 ईयर तक दी जाएंगी। टोटल विजिट कितनी होंगी? टोटल विजिट होंगी 9। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और टोटल डोज कितनी होगी? टोटल डोज कितनी होगी? टोटल डोज होगी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आई होप विटामिन ए के बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। विटामिन ए सप्लीमेंट 9 मंथ पर स्टार्ट किया जाता है। 9 मंथ पर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। इसके बाद क्या? हर 6 महीने के गैप में, हर 6 महीने के गैप में क्या दिया जाता है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? इसकी टोटल विजिट कितनी होती है? तो टोटल विजिट देखें हम, तो टोटल विजिट होती है इसकी कितनी? 9 टोटल विजिट होती है। और इसकी इंटरनेशनल टोटल डोज कितनी होती है? तो टोटल डोज होती है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट टोटल डोज होती है। आई होप इसके बारे में, विटामिन ए के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टैब्लिश ऑन। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टैब्लिश कब हुई? तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टैब्लिश हुई थी, आईएनसी कब हुई? आईएनसी हुई थी 1947 में। कब हुई थी? 1947 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कब हुई थी आईएनसी एस्टैब्लिश? कब हुई थी? 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेटल फाइबर डस्ट कॉज विच डिजीज? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। सेडेरोसिस। सेडेरोसिस क्या होता है? आयरन डस्ट। आयरन डस्ट के कारण क्या होता है? सेडेरोसिस डिजीज होती है। एस्टेसोसिस। एस्टेसोसिस में क्या होता है? ये मेटल फाइबर डिजीज। ये क्या किसके कारण होती है? मेटल फाइबर। मेटल फाइबर डस्ट के कारण क्या होती है? बिस्नोसिस। बिस्नोसिस को देखे तो बाइसनोसिस को देखे। बाइसनोसिस किसके कारण होती है? कॉटन डस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में बहुत बार देखने को मिलता है। कॉटन डस्ट। कॉटन डस्ट के कारण कौन सी होती है? बाइसनोसिस होती है। इसे क्या बोलते हैं? ब्राउन लंग डिजीज भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? इसे ब्राउन लंग डिजीज भी कहते हैं। और इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंडे फीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडे फीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मंडे फीवर भी कहा जाता है। बैगोसिस। बैगनोसिस में क्या होगा? ये शुगर केन, गन्ने की डस्ट की वजह से होगी, गन्ने की वजह से होगी। और देखते हैं एंथ्रोकोसिस। ये किसकी वजह से होती है? ये होती है कोयल डस्ट की वजह से। किसकी वजह से? कोयल डस्ट की वजह से होती है। कोयल डस्ट की वजह से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पूछा जाता है? आल्सो नोन एज, इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक लंग्स डिजीज। इसे क्या बोलते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्लैक
लंग्स डिजीज, इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक लंग्स डिजीज भी कहते हैं। सिलिकोसिस किसके कारण होती है? सिलिकोसिस होती है सिलिका डस्ट के कारण होती है। ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरको के कारण होती है, ट्यूबरको डस्ट के कारण होती है। तो सिडेरोसिस हमने देख लिया, आयरन डस्ट के कारण होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे वेल्डर्स डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्डर्स डिजीज, वेल्डर्स डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि आयरन का, लोहे का काम करने वाले व्यक्तियों में वेल्डिंग, लोहे का काम कौन करते हैं? वेल्डिंग करने वाले। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? वेल्डर्स डिजीज कहते हैं। और ये किसके कारण होती है? आयरन डस्ट के कारण होती है। इसी वजह से इसे क्या कहा गया है? वेल्डर्स डिजीज कहा गया है। एफ्टोसिस, एफ्टोसिस क्या होता है? मेटल फाइबर डस्ट। क्या होती है? मेटल फाइबर डस्ट के कारण क्या होता है? एफ्टोसिस। बाइसनोसिस, बाइसनोसिस क्या होता है? बाइसनोसिस होता है कॉटन डस्ट के कारण। कॉटन डस्ट के कारण क्या होता है? बाइसनोसिस होता है। इसे क्या बोलते हैं? ब्राउन लंग्स डिजीज भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? ब्राउन लंग्स डिजीज भी बोलते हैं। बैगोसिस, बैगोसिस को क्या बोलते हैं? ये किसके कारण होती है? ये शुगर केन की वजह से होती है, गन्ने की, शुगर केन डस्ट की वजह से होती है, गन्ने की डस्ट की वजह से होती है। एंथ्रोकोसिस, ये किसके सब टाइप है? ये सारे के सारे न्यूमोकोसिस के सब टाइप हैं। एंथ्रोकोसिस, एंथ्रोकोसिस क्या होती है? कोयल डस्ट के कारण होती है। किसके कारण? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोयल डस्ट के कारण होती है। और इसे क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज ब्लैक लंग्स डिजीज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक लंग्स डिजीज कहते हैं। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस किसके कारण होती है? सिलिका डस्ट के कारण होती है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डस्ट पार्टिकल की साइज क्या होती है? डस्ट पार्टिकल की साइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डस्ट पार्टिकल की साइज क्या होती है? तो डस्ट पार्टिकल की साइज होती है 3 to 5 माइक्रोन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी कई बार एमसीक्यूज में देखने को मिलता है। 3 to 5 माइक्रोन क्या होती है? ये डस्ट पार्टिकल की साइज होती है। आई होप आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे इसके बारे में। हमने देख लिया है, रिवीजन भी इसका कर लिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज स्टार्टेड मुख्यमंत्री राजश्री योजना? व्हेन वाज स्टार्टेड मुख्यमंत्री राजश्री योजना? मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब स्टार्ट की गई? तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब की गई? 1 जून 2016 को। 1 जून 2016 को क्या करी गई? मुख्यमंत्री राजश्री योजना स्टार्ट की गई। इस योजना के अंतर्गत क्या था? इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी होने पर फीमेल चाइल्ड को, वेरी इंपॉर्टेंट, किसको? फीमेल चाइल्ड को, फीमेल चाइल्ड को क्या करते थे? फीमेल चाइल्ड को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के दौरान एट बर्थ 2500 रुपए और उसके फर्स्ट बर्थडे पे, फर्स्ट बर्थडे पर, मतलब 1 ईयर कंप्लीट होने पर 2500 2500 रुपए दिए जाते थे। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन लेने पर 4000 रुपए दिए जाते थे। ऐसे उसको 12th पास करने तक कितने रुपए दिए जाते थे? 50,000 रुपए। टोटल कितने दिए जाते थे? 50,000 रुपए दिए जाते थे। ये किस योजना के थ्रू दिए जाते थे? ये दिए जाते थे मुख्यमंत्री राजश्री योजना के थ्रू। किसके थ्रू? मुख्यमंत्री राजश्री योजना के थ्रू। ये कब आई? 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना आई। और ओनली किसको दिए जाते थे? फीमेल चाइल्ड को, फीमेल चाइल्ड को दिए जाते थे, न कि मेल चाइल्ड को। फीमेल चाइल्ड को देते थे। अब ये देखते हैं 1 मार्च 2009, 1 मार्च 2009 को कौन सी योजना आई? 1 मार्च 2009 को क्या आई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देसी घी योजना। क्या आई थी? देसी घी योजना। देसी घी योजना, देसी घी योजना आई थी। इस योजना के थ्रू क्या था? पहली डिलीवरी पर, फर्स्ट डिलीवरी पर क्या था? 5 केजी देसी घी दिया जाता था। किसको? मदर को देसी घी दिया जाता था फर्स्ट डिलीवरी पर। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी। क्या थी?
डिलीवरी कहां पर होनी चाहिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कहां होनी चाहिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। 1 मार्च 2009 को आई थी और यह देशी घी योजना 1 मार्च 2009 को आई थी। इस योजना के थ्रू फर्स्ट डिलीवरी होने पर, ओनली फर्स्ट डिलीवरी होने पर 5 kg क्या दिया जाता था? देशी घी दिया जाता है। 2 अक्टूबर 2011 को क्या आया था? 2 अक्टूबर 2011 मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना, ये कब आई थी? 2 अक्टूबर 2011 को आई थी। इसमें अपडेशन हुए हैं। इसमें 1 अप्रैल 2013 को इसकी फर्स्ट फेज स्टार्ट हुई थी। इसकी सेकंड फेज कब हुई थी? 7 अप्रैल 2013 को इसकी फर्स्ट फेज स्टार्ट हुई थी। जबकि सेकंड फेज कब हुई थी? 1 जुलाई 2013 को क्या सेकंड फेज स्टार्ट हुई थी। और थर्ड फेज कब हुई थी? 15 अगस्त 2013 को इसकी थर्ड फेज स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट फेज में क्या किया गया था? फर्स्ट फेज में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल में ही ये योजना स्टार्ट की गई थी। सेकंड में क्या हुआ? सेकंड फेज में सीएचसी पर स्टार्ट करी गई। कहां पे? सीएचसी पर स्टार्ट करी गई। और थर्ड फेज में क्या हुआ? थर्ड फेज में पीएचसी पर और सब सेंटर पर और पीएचसी पर यह योजना के थ्रू असेंशियल ड्रग, मोस्ट कॉमन क्या दी जाती थी? असेंशियल ड्रग फ्री दी जाती थी इस योजना के थ्रू। यह 2 अक्टूबर 2011 को आई थी। यह योजना कब आई थी? 2 अक्टूबर 2011 को आई थी। और इसमें 3 फेज, फर्स्ट फेज 7 अप्रैल 2013, सेकंड फेज 1 जुलाई 2013 और थर्ड फेज 15 अगस्त 2013 को। फर्स्ट फेज में क्या था? फर्स्ट फेज में यह योजना कहां पर लागू हुई थी? ओनली मेडिकल कॉलेज में और स्टेट हॉस्पिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे हुई थी? मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में हुई थी। फिर 1 जुलाई 2013 को इसका सेकंड फेज आया। यहाँ पर कब ये 2 एसेंशियल ड्रग कहां पे फ्री देने लगी? ये फ्री देने लगी कहां पे? ये फ्री देने लगी सीएचसी पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर फ्री देने लगे। फिर इसके बाद इस योजना के थ्रू 15 अगस्त 2013 को थर्ड फेज आई। इस थर्ड फेज के अनुसार कहां पर? पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर पर भी एसेंशियल ड्रग फ्री में दी जाने लगी। आई होप आप इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तो धन्यवाद। आज के क्वेश्चन अपने यहां तक ही आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज सीरीज में। थैंक यू।